Hello students, welcome again. Today our topic is reproduction in fungi. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवकों में जनन। अगर अपने रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबको मालूम है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हूबहू अपने जैसे ही नए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। दैट इज़ दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। यह क्या कहलाता है? यह प्रजनन कहलाता है। तो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरह से होता है। ठीक है, तीन टाइप्स हैं, तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बोलते हैं कायिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। बच्चों फंजाई के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें जो उनकी मदर बॉडी है, मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट है उसका ही एक पार्ट पूरी तरह से अलग होकर एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है। और इसी प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती हैं, स्पोर्स मैच्योर होते हैं, फ्री हो जाते हैं और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक जो स्पोर हैं जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, और आपस में क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अपने सबसे पहले अपने बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन करके। तीनों ही रिप्रोडक्शन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक आपका बड़ा क्वेश्चन भी बनता है कि डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, तो कवकों में जो जनन है उसको विस्तार से समझाइए, ये आपका एक मेन क्वेश्चन इसमें बनता है। तो बच्चों तीनों जो रिप्रोडक्शन है एक एक करके उनको अपने स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? कायिक जनन में क्या बताया था कि फंजाई की माइसीलियम है उसको क्या बोलते हैं? मदर प्लांट। मदर प्लांट से ही कुछ भाग अलग हो जाते हैं और वे उनमें इतनी कैपेसिटी है कि एक न्यू प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं विखंडन। फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? विखंडन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि फंजाई की जो बॉडी है माइसीलियम, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फंजाई की अगर इसका थैलिस की स्ट्रक्चर देखें तो हाइफा यानी पतला जो फिलामेंट है उसको क्या बोलते हैं? हाइफा, कवक सूत्र। बच्चों अनेक सारे कवक सूत्र आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम कवक जाल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मदर प्लांट। बच्चों ये जो माइसीलियम है यानी माइसीलियम क्या करता है? अनेक जगहों से ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। मैंने लिखा है ब्रेक डाउन इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स। छोटे छोटे जो इनका कवक जाल है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में टूट जाता है। और स्टूडेंट्स जो प्रत्येक जो टुकड़ा है एक नया प्लांट बॉडी बनाने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। तो इस प्रकार इनका माइसीलियम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स यानी खंडों में, टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक जो सेगमेंट है, टुकड़ा है, वो किस में डेवलप हो जाता है? न्यू प्लांट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन मिलता है म्यूकर में राइजोपस, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी फिशन। इसको बोलते हैं द्विविखंडन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? दो खंडों में टूटना। नाम से क्लियर है, बाई का मतलब क्या होता है? टू, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो दो खंडों में टूटना। ठीक है, और प्रत्येक खंड क्या करता है? दो सेगमेंट में डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, और प्रत्येक सेगमेंट, प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है? नए प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप हो जाता है। तो बच्चों इसमें क्या है?
ईस्ट का एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं। ईस्ट जो साइटोसैकेरोमाइसिस जो ईस्ट है बच्चों, इसमें क्या होता है आपको मालूम है, यूनिसेलुलर है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसकी जो सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 सेल में टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। बच्चों अगर इसकी सेल की स्ट्रक्चर देखें, सेल वॉल बाहर की तरफ क्या मिलती है, सेल वॉल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। बच्चों जब एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनती हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन। उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस जो हैं उनका डिवाइडेशन होता है, और उसके बाद न्यूक्लियस का डिवाइडेशन कंप्लीट होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। तो इस प्रकार केंद्रक और साइटोप्लाज्म पूरी तरह विभाजित होने के बाद 2 अलग अलग नई जो सेल्स हैं वो बन जाती हैं। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मदर सेल है। एक सेल से किस प्रकार 2 सेल की फॉर्मेशन होती है या डेवलपमेंट होता है, इनको बोलते हैं पुत्री कोशिकाएं। जो 2 नई सेल्स बनती हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड इज डॉटर सेल। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट का मैंने बता दिया। इसी प्रकार बच्चों जो ईस्ट में एक और टेक्निक भी मिलती है वो है बडिंग। इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन। ईस्ट की जो सेल है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकलती है। ये देखो, ईस्ट के जो मेन जो बॉडी है उसके बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ का मतलब बाह्य वृद्धि, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलती है, अभिवृद्धि निकलती है, ठीक है। और ये क्या करती है, मदर सेल से अलग होकर नए प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाती हैं, और इनकी संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट गेमी, इसको क्या बोलते हैं, गेमा या इसको गेमी, एक ही बात है। गेमी के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। बच्चों जो माइसीलियम है उसमें इर्रेगुलर जगह जगह पर माइसीलियम, इनका जो कवक जाल है उसमें कुछ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली हो जाती हैं, अनियमित आकार की पतली भित्ति वाली संरचनाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो इर्रेगुलर थिन वॉल्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड इज गेमी। इनको क्या बोलते हैं, गेमी। पतली भित्ति युक्त संरचनाओं को क्या बोलते हैं, गेमी। अलग अलग जगह पर ये बन जाती हैं। बच्चों ये गेमी क्या करती हैं, इन गेमी में इतनी कैपेसिटी है कि ये एक न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप कर सकती हैं, नए पादप का निर्माण कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर में भी मिलती है, सेप्रोलेग्निनिया में भी मिलती हैं। नेक्स्ट बच्चों क्लेमाइडोस्पोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लेमाइडोस्पोर। इसको क्लेमाइडो बीजाणु भी बोलते हैं। गेमी को हिंदी में गेमी ही बोलते हैं, और क्लेमाइडोस्पोर को हिंदी वाले नोट कर लीजिए, इसको क्लेमाइडो बीजाणु भी आप लिख सकते हैं। बच्चों जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं कवकों के अंदर, फंजाई के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप होता है। विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तब क्लेमाइडोस्पोर्स डेवलप होते हैं। और क्लेमाइडोस्पोर्स के अगर फीचर्स देखें तो माइसीलियम के अंदर कोई भी सेल क्लेमाइडोस्पोर के अंदर डेवलप हो जाती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। इनकी जो वॉल हैं वो कैसी होती हैं, थिक वॉल होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म, और खूब मात्रा में इनमें क्या है, फूड स्टोर रहता है। बच्चों क्लेमाइडोस्पोर्स क्या करते हैं, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होगी, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन करके क्या करते हैं, नए प्लांट बॉडी में रूपांतरित हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल म्यूकर, फ्यूजेरियम, पाइथियम, इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इज ओइडिया। इसको भी हिंदी में ओइडिया ही लिखते हैं, ओइडिया। इसको क्या लिखते हैं, ओइडिया। बच्चों ओइडिया में आप देखो कि जो हाइफी है, जो माइसीलियम है, वो अनेक जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में
टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाता है और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ओइडियम कहलाता है। और ओइडियम क्या करता है, न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप यहाँ पर कर देता है। और ओइडिया द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है, ईरिसाइफी के अंदर। बच्चों ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई में कंप्लीट है। जो नेक्स्ट अपने करेंगे वो अपने पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फंजाई के अंदर क्या मिलते हैं, स्पोर्स मिलते हैं, ठीक है। और वे स्पोर्स मैच्योर होने के बाद फ्री हो जाते हैं, उनका डिस्पर्सल हो जाता है, विकिरण हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वे क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं।